हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ मेरा की जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है फ्यूचर डायरी। आज हम इसके एपिसोड नंबर 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग बहुत ही तगड़ी एनिमे मीम्स, एनिमे रिकमेंडेशंस और अपनी वीडियो से रिलेटेड वर्क वहाँ अपलोड करते रहते हैं, तो उसे भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो बहुतों की बात है दोस्तों, अब बढ़ते हैं सीधा वीडियो पे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो 8th डायरी ओनर है और अक्सर यारू डीएस के पास एक क्वेश्चन लेके जाते हैं, और वो क्वेश्चन होता है कि अगर कोई गॉड बन जाएगा तो क्या वो सारी चीजें रीसेट कर पाएगा जैसे कि युक्की चाहता है। तो इस पे डीएस कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सवाल का जवाब दूं तो ठीक है, मैं दे देता हूँ। तभी दोस्तों जो 8th डायरी ओनर होती है वो वहां से निकल जाती है और ये कहते हुए जाती है कि मैं प्लान के अकॉर्डिंग सब करने जा रही हूँ। तब जो डीएस होता है वो अक्सर यारू से ये कहता है कि रीसेट करने से अगर तुम्हारा ये मतलब है कि जो मरे हुए हैं उनको वापस जिंदा करना। और यहीं पे दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक टूटे हुए रूम में कोसाका, 8th डायरी ओनर, माओ और हिनाता बैठे हुए होते हैं, और जो 8th डायरी ओनर होती है वो अपने सर्वर से कुछ कनेक्ट कर रही होती है, और वहीं पे जो कोसाका होता है वो जल्दी जल्दी एक डायरी में से कोई चीज नोट कर रहा होता है, और वहीं पे पास में एक सोफे पे अक्सर यारू की बॉडी पड़ी होती है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीएस ने अक्सर यारू को बता दिया होता है उस सवाल का जवाब, और अक्सर यारू वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे वो जल्द से जल्द ये चीज युक्की को बता पाए। लेकिन तभी जो डीएस होता है वो अक्सर यारू को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा फ्यूचर यही है, मेरे साथ मरना यहाँ पे। दोस्तों इसी के साथ हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो अक्सर यारू होता है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होता है, वो होता है एक ऑब्जर्वर जिसे डीएस ने बनाया होता है, और वो उसे ये भी बताता है कि वैसे तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड उसके पास रहता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर डायरी के केस में क्योंकि फ्यूचर बहुत ही जल्दी चेंज होता है और बहुत बार चेंज होता है, इसलिए उसने अक्सर यारू को बनाया होता है और रियल वर्ल्ड में भेजा होता है एज एन ऑब्जर्वर। और वो ऑब्जर्वर का काम ये होता है कि जितने भी डेथ्स हुई हैं फ्यूचर डायरी की वजह से उन सबको वो ऑब्जर्व करेगा और उन सब का डेटा कलेक्ट करेगा। फिर आगे जाके डीएस ये भी बताता है कि उसे स्पेशली इसी काम के लिए बनाया गया था और इसी काम के लिए धरती पे भेजा गया था। वो असल में एक एडवांस्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस था फ्यूचर डायरी ओनर्स का, यानी कि एक हार्ड ड्राइव कह सकते हैं, जिसमें सारी फ्यूचर डायरी ओनर्स की जो जो हरकतें थी वो सारी स्टोर होती रहती थी, जिससे वो ऑब्जर्व करता था। फिर डीएस बताता है कि अब वो उसे डीएसएम्बल करके वापस वहीं भेज देगा जहाँ से वो आया था, यानी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। आकाशिक रिकॉर्ड दोस्तों एक ऐसी जगह होती है हेवेंस में जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और किसके साथ कैसे क्या होगा। तभी जब अक्सर यारू डीसेम्बल हो रहा होता है, उसके टुकड़े उड़ उड़ के जा रहे होते हैं हेवेंस में, तब दोस्तों डीएस जो होता है वो कहता है अक्सर यारू से कि तुम्हें जाते जाते मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तुम्हें जो लगता था कि तुम फ्यूचर डायरी ओनर्स का पीछा करते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और ये सारी चीज़ें तुम अपने इंटरेस्ट से करते थे, तुम्हें मज़ा आता था ये सब करने में, तो मैं बता दूं कि ये केस नहीं था, बल्कि मैंने तुम्हें ऐसा प्रोग्राम किया था जिससे तुम ये सब कर सको, और ये सब जो तुम करते थे अपनी मर्जी से नहीं करते थे, वो मेरी मर्जी से करते थे। मैंने तुम्हारे अंदर ये सब फीड किया हुआ था। तभी दोस्तों जो अक्सर यारू होता है वो डीएस से आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है और उसे कहता है कि नहीं, ये सब मैं अपने ओन इंटरेस्ट से करता था। तभी जो डीएस होता है वो उसे बताता है क्लियरली कि तुमने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें की थी, जो भी डिसीजंस लिए थे, जिस जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट लगता था, वो सारी चीज़ें मैंने तुमसे करवाई हैं, और तुम्हें वो सारी चीज़ें मैंने फीड कर रखी थी, इसलिए तुम वो सब करते थे। इस पर दोस्तों जो अक्सर यारू था वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी जो डीएस होता है वो उसे कहता है कि अगर तुम एक सिंगल एक्शन ऐसा बता दोगे जो तुमने अपनी खुद की मर्जी से किया है, तो मैं तुम्हें डिसेंबल करना बंद कर दूंगा और तुम वापस एक जिंदा इंसान बन जाओगे। ये सुनने के बाद तुरंत अक्सर यारू बोलता है कि उसने जो 10th डायरी ओनर के पीछे इन्वेस्टिगेशन की थी वो सब उसने अपने आप से किया था। तभी डीएस उसे बताता है कि उसके पीछे भी मैंने तुम्हें भेजा था, क्योंकि वो एक लो प्रोफाइल रख रहा था और वो बहुत ही सस्पिशियस था। तभी जो अक्सर यारू होता है वो एक और इंसिडेंट के बारे में सोचता है और डीएस को बताता है कि अच्छा, जो यूनो के पीछे मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। तब डीएस बोलता है कि जो यूनो है वो इस गेम की मेन में से मेन कैरेक्टर है, तो उस पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन बनती थी।
तब वो उस इंसिडेंस के बारे में बताता है कि जब उसने 8th डायरी ओनर को बचाया था यूनो से, तो डीएस बोलता है कि उस मोमेंट पे उसको बचाना ज़रूरी था जिससे डिज़ायर्ड गोल्स मिल पाएँ। इस पे भी तुमने अपने आप से कुछ नहीं किया था। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है उस रूम का सीन जिसमें अक्सई यारू की आधी बॉडी जो डिसमेंटल हो चुकी थी वो रखी हुई होती है। 8th डायरी ओनर बैठी होती है लैपटॉप के सामने और अपने सर्वर से कुछ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। माओ, हिनाता और कोसाका भी वहीं पे होते हैं। वहाँ पे कोसाका जो होता है वो अक्सई यारू की डायरी में से जो हैंड रिटन डायरी होती है उसके नोट्स जो होते हैं वो फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यानी कि लिख रहा होता है। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और जो डीएस होता है वो अक्सई यारू से आखिरी बार पूछता है कि तुम्हें कोई चीज़ ऐसी याद है जो तुमने अपनी मर्जी से की हो। तो जो अक्सई यारू होता है वो जाते जाते एक चीज़ कहता है, माई लव फॉर युक्की इज़ रियल। ये सुनने के बाद दोस्तों जो डीएस होता है वो कहता है नहीं, ये सिर्फ एक फैब्रिकेशन था। और जो अक्सई यारू होता है वो पूरा ही डिसमेंटल हो चुका होता है, बस उसका हाथ बचा होता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो कोसाका होता है उसने वो टाइपिंग पूरी कर ली होती है और अचानक उस हाथ में जो अक्सई यारू का होता है उसमें उसका फ़ोन आ जाता है और जितना भी पार्ट उसका डिसमेंटल हो चुका था वो सारा वापस आके जुड़ जाता है। और फिर वो बोलता है कि मैंने 8th की हेल्प से अपने फ़ोन को एक फ्यूचर डायरी में कन्वर्ट कर लिया है और ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है, तो इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है डीएस। और वो ये भी कहता है कि अब वो इस गेम का पार्ट बन गया है और वो भी फ्यूचर चेंज कर सकता है, जबकि एक ऑब्जर्वर को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। और फिर वो कहता है कि इस बार वो फ्यूचर अपने आप से चेंज करेगा, ना कि किसी और के इंस्ट्रक्शन से। ये सुन के दोस्तों जो डीएस होता है वो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी अपनी इच्छा थी, ये तुमने अपनी मर्जी से किया है, तुम जाओ अक्सई यारू और जाके फ्यूचर को चेंज करो। तभी दोस्तों सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो युक्की और यूनो होते हैं वो उसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे 8th अक्सई यारू, हिनाता, माओ और कोसाका होते हैं। जाते जाते दोस्तों में दिखाया जाता है जो युक्की की फ्यूचर डायरी है उसमें लिखा होता है कि कोसाका उसे ज़ोर से एक मुंह पे मुक्का मारेगा और वो दौड़ते दौड़ते ये सब पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी पीछे जो यूनो होती है वो रुक जाती है एक जगह पे और युक्की से पूछती है कि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देंगे तो क्या मैं उन्हें मार सकती हूँ युक्की। इस बात पे जो युक्की होता है वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है कि ये सारे मेरे दोस्त हैं और ये मुझे धोखा नहीं देंगे। और जैसे ही वो उस कमरे में एंटर करते हैं वहाँ पे उन्हें मिलता है अक्सई यारू। तब जो युक्की होता है वो उससे पूछता है अक्सई यारू से कि बाकी के लोग कहाँ हैं। और यूनो जो होती है वो बहुत ही एग्रेसिवली उससे पूछती है कि 8th कहाँ है, मुझे जाके उसे मारना है। इसके बाद जो अक्सई यारू होता है वो यूनो को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे युक्की से कुछ काम है। लेकिन जो यूनो होती है वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम लोग हमें धोखा देने वाले हो। और तभी एक बड़ा सा चाकू निकालती है और दौड़ते हुए अक्सई यारू की छाती पे वो चाकू घुसा देती है। वहाँ पे जो अक्सई यारू होता है वो एकदम शॉक में गिर जाता है ज़मीन पे और एक कोने में पड़ा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूनो होती है वो 8th डायरी ओनर और बाकी सारे उसके फ्रेंड्स को दौड़ते हुए साइड से देख लेती है कि वो लोग दौड़ते हुए एक जगह पे जा रहे होते हैं। और वो युक्की को कहती है कि तुम उनके पीछे जाओ और अक्सई यारू का ख्याल मैं रख लूँगी। फिर जो यूनो होती है वो अक्सई यारू की छाती में जो चाकू गड़ा हुआ होता है उसे निकालने जा ही रही होती है, लेकिन जो अक्सई यारू होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हमें पता चलता है कि अक्सई यारू मरा हुआ नहीं होता है, बल्कि उसने एक ऐसी जैकेट पहनी होती है अंदर अपनी शर्ट के जिससे उसे कोई भी खरोच नहीं लग पाएगी किसी भी चाकू से। इसके बाद जो यूनो होती है वो अपनी पॉकेट से एक इलेक्ट्रिक गन निकालती है, लेकिन अक्सई यारू ने रबर ग्लव्स पहने होते हैं जिससे उसे कोई भी झटका नहीं लगता है। इस सब के बाद दोस्तों जो अक्सई यारू होता है वो बताता है कि उसकी फ्यूचर डायरी जो है वो बाकी डायरी ओनर्स के जो फ्यूचर है उन सब का एक्शन बता देगी कि वो क्या करने वाले हैं फ्यूचर में। वो सारी चीज़ें अक्सई यारू की फ्यूचर डायरी में पता चल जाएंगी उसको, और उसकी डायरी का नाम होता है दोस्तों डिटेक्टिव डायरी। ये सुनने के बाद जो यूनो होती है वो तुरंत युक्की को बोलती है कि 8th के पीछे जाए और उसे जाके ख़त्म कर दे। 8th का पीछा करते करते जो युक्की होता है वो सोच रहा होता है कि ये सारे ऐसा क्यों कर रहे हैं और अक्सई यारू ने मुझे आखिरकार धोखा दे ही दिया। और वो ये भी कहता है कि मैं सबको ट्रस्ट करना चाहता हूँ, मैं इन सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर अगर ये सारे मेरे को बिट्रे ही करना चाहते हैं, मुझे धोखा देना चाहते हैं, तो मैं इनको मारने के लिए तैयार हूँ। और वो एक रिवॉल्वर निकाल लेता है अपनी पॉकेट से। वहाँ पे जो हिनाता होती है वो उसे रोक लेती है, उसके सामने खड़ी जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम 8th को मारोगे तो ये सब और भी बुरा हो जाएगा। वहाँ पे जो युक्की होता है वो उसे कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और तुम सब स्टार्टिंग से भी झूठ बोल रहे थे। तब जो हिनाता होती है वो कहती है कि हम सच बोल रहे हैं और जो यूनो है वो झूठ बोल रही है, वही सबसे बड़ी झूठी है। यहाँ पे दोस्तों जो युक्की होता है वो एकदम हैरान और परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे।
फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अक्सयारू होता है उसने पूरा डोमिनेट कर रखा होता है यूनो को, और यूनो जो होती है वो ज़मीन पे एकदम पिन हो रखी होती है। वहाँ पे अक्सयारू ने उसका हाथ भी पकड़ा होता है और उसका गला एक हाथ से दबा रखा होता है। वहाँ पे वो उसे बोलता है, फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें और युक्की को अलग करके ही रहूँगा। इस पर जो यूनो होती है वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है कि वो बहुत ही गुस्सा है अक्सयारू पे, और वो जैसे उसे तुरंत ही खा जाएगी। लेकिन तभी जो अक्सयारू होता है वो ये भी बताता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था और मेरी डायरी ने जैसे बताया था। लेकिन तभी जो यूनो होती है वो उसी चाकू से जो उसके हाथ में होता है अपने पेट पे मार देती है और अपने आप को स्टैब कर देती है। ये देख के दोस्तों जो अक्सयारू होता है वो एकदम हैरान हो जाता है। तब जो यूनो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी प्रिडिक्शंस को आउटस्मार्ट नहीं कर पाऊंगी, पर अगर मैं अपने आप को मार दूंगी तब भी फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद वो ये भी कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम युक्की के पास चले जाओ और मुझे यहाँ पे मरता हुआ छोड़ दो, पर अगर तुम मुझे यहाँ मरता हुआ छोड़ दोगे तो पता नहीं युक्की तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो युक्की होता है वो हिनाता के सामने खड़ा होता है और ये पूछता है कि जो मर गए हैं वो वापस जिंदा नहीं हो पाएंगे, और उसके बाद पागलों की तरह हंसने लग जाता है क्योंकि हिनाता ने उसे सच बता दिया होता है। और वो सुनने के बाद वो कहता है कि क्या मॉम और डैड वापस नहीं आ पाएंगे, जिसके जवाब में हिनाता कहती है कि नहीं, वो वापस नहीं आ पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अक्सयारू होता है वो दौड़ते दौड़ते युक्की के पास जा रहा होता है और जाते जाते उसे फ़ोन भी करता है जिससे वो उसे बता सके कि सच क्या है। लेकिन उसका फ़ोन बिजी बता रहा होता है दोस्तों, और असली में और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो यूनो होती है वो युक्की से फ़ोन पे बात कर रही होती है और उसे वो कहती है कि जो अक्सयारू है वो मुझे मार देगा, प्लीज़ युक्की आके मुझे बचाओ। और इसके बाद जो यूनो होती है वो युक्की को कन्विंस भी कर लेती है कि असली में जो अक्सयारू है वो उसे मार देगा और ये सारे उसे धोखा दे रहे हैं। तभी जो युक्की होता है वो हिनाता की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है कि तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो और तुम सारे के सारे झूठे हो, और ये सब कहने के बाद वो उसे गोली से मार देता है। उसके बाद जो माओ होती है वो भी युक्की को कन्फ्रंट करती है और उसे कहती है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के। जो यूनो है वो सब झूठ बोल रही है और हम हैं वो जो सच बोल रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो यहाँ पे। लेकिन जो युक्की होता है वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी गोली मार देता है। लेकिन तभी जो कोसाका होता है वो वहाँ पे आता है और युक्की के सामने से चल के जाने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम जो भी करो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जाते जाते वो एक चीज़ और कहता है युक्की से, वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें हेट क्यों करता हूँ, और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारा चेहरा जब तुम रोते हो तो तुम एकदम बेवकूफ़ डॉग जैसे दिखते हो और इसलिए मैं तुम्हें हेट करता हूँ। और ये कहते हुए दोस्तों वो जाता है और उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम एक विलेन हो जिसने अपने लिए अपने फ्रेंड्स को मार दिया और बिना सच जाने ये सब करे जा रहे हो। ये सब सुनने के बाद दोस्तों जो युक्की होता है वो उसे भी गोली मार देता है और मरते मरते जो कोसाका होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुमने वो किया है जो तुम चाहते हो, तो इसलिए तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। तभी दोस्तों पीछे से अक्सयारू आता है और वो सारी बॉडीज देखता है। कोसाका, माओ और हिनाता उन सब की डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ी होती हैं। तभी वहाँ पे जो अक्सयारू होता है वो युक्की से कहता है कि जो यूनो है वो तुम्हें मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है, वो तुम्हें बस यूज़ कर रही है, और अगर तुमने मेरी बात सुनी होती स्टार्टिंग से तो ये सारे लोग जिंदा होते, तुमने इनको नहीं मारा होता, पर तुम सिर्फ यूनो की बात सुन रहे थे और वो तुम्हें धोखा देगी आगे जाके। ये सब सुनने के बाद दोस्तों जो युक्की होता है वो उस पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसकी बुलेट्स खाली हो जाती हैं और जैसे ही पीछे से यूनो आती है वहाँ पे जो अक्सयारू होता है वो युक्की को किस कर देता है, और वहाँ पे जो यूनो होती है वो एकदम पागल हो जाती है और अक्सयारू को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। वहाँ पे अक्सयारू भी एक फाइट के लिए तैयार होता है, वहाँ पे वो एक रॉड उठाता है। तभी जो युक्की होता है वो उन दोनों को रोकने के लिए कहता है क्योंकि अक्सयारू की जो डायरी होती है उसमें यूनो की डेथ लिखी होती है कि यूनो यहाँ पे मर जाएगी इस फाइट में और जो अक्सयारू होगा वो जीत जाएगा। और ऐसा ही होता है फाइट में। जो अक्सयारू होता है वो उस रॉड से यूनो की फ्यूचर डायरी पे मारता है और उसकी फ्यूचर डायरी वहीं पे टूट जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन जो यूनो होती है उसको एक भी खरोंच नहीं आती है और वो पीछे से एक और फ्यूचर डायरी निकाल लेती है और उसके बाद वो अक्सयारू का गला काट देती है। मरते मरते दोस्तों जो अक्सयारू होता है वो सोच रहा होता है कि क्या वो फ्यूचर डायरी फेक थी, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, वो फेक नहीं थी, क्योंकि जब मैंने उसको तोड़ा था तो उसकी स्क्रीन पे एक स्टैटिक आया था, एक ग्लिच आया था, जिससे ये कहा जा सकता है कि उसकी डायरी असली थी। पर वो डायरी फिर थी किसकी, कि वो यूनो की थी या किसकी थी?
वहाँ पे जो युक्की होता है वो जाके अक्सायारू के पास जाना चाहता है, उसको देखना चाहता है, लेकिन जो यूनो होती है वो उसे कहती है कि उसे वहीं पड़े रहने दो और हमें एट्थ पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मरने से पहले दोस्तों जो एट्थ डायरी ओनर होती है वो युक्की से कहती है कि तुम जब गॉड बनोगे तो दुनिया को ऐसे बनाना जिसमें जो बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहें। उसके बाद दोस्तों जो यूनो होती है वो उसे स्टैब कर देती है और वो मर जाती है। इस सब को मरते हुए अक्सायारू देख रहा होता है और वो अभी भी सोच रहा होता है कि अगर वो फ्यूचर डायरी असली थी तो वो किसकी थी और यूनो नकली है। तो ऐसे ये सब वो सोच रहा होता है इस सब के बारे में। तभी उसके दिमाग में एक चीज़ आती है और वो समझ जाता है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, और वो इस कंक्लूजन पे आता है कि 2 फ्यूचर डायरी इसलिए हैं क्योंकि यूनो भी 2 हैं। वो तब जाके युक्की को ये सब बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यूनो ने उसका गला काट दिया होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और इसलिए उसने अपने फ़ोन पे वो सब टाइप कर लिया होता है। और वो युक्की के पास जाता है और अपना फ़ोन उसके मुंह के सामने रख देता है और युक्की जैसी वो पढ़ता है तभी पीछे से जो यूनो होती है वो दौड़ते हुए आती है और उसका गला पूरा ही काट देती है। फिर दोस्तों में दिखाया जाता है साइड एंगल से कि जो अक्सायारू होता है वहाँ पे अपना फ़ोन लेके युक्की को दिखा रहा होता है और उसकी गर्दन हवा में उड़ रही होती है और उसकी बॉडी बस वहीं पे खड़ी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया। हमारे इंस्टाग्राम पेज एनिमे टॉपिक्स ऑफिशियल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही तगड़ी मीम्स आती है वहाँ पे, एनिमे रिकमेंडेशंस और अपनी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पे हम लोग डालते रहते हैं। तो मिलते हैं सीधा इंस्टाग्राम पेज पे। तो मेरा नाम है साइतामा ओपी बोलते खोपड़ी खोलते दोस्तों, और आप देख रहे हैं एनिमे टॉपिक्स। इट्स योर बॉय साइतामा ओपी साइनिंग ऑफ, बाय।